मानसिक स्थिति जितनी ज़्यादा हमारी मजबूत होगी उतना ज़्यादा हमें पैसा मिलेगा। मानसिक स्थिति जितना ज़्यादा हमारी कमज़ोर होगी तो हमारा अच्छा खासा पोर्टफोलियो भी ढह जाएगा। हो जाओगे मार्केट के अंदर। हम अच्छी तरह अभी मार्केट में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, हम ऊपरी तौर पर मार्केट्स में इन्वॉल्व हैं। ऊपरी तौर यानी कि आप ये देख लेना, सब प्रॉफिट के लिए आए, FIs हो, DIs हो, LIC हो, कोई हो, आप हो, मैं हूँ, सब प्रॉफिट के लिए आए हैं। और बहती गंगा में जो प्रॉफिट निकाल रहा है इम्पोर्टेंट वो चीज़ आती है तो सब भूल जाएंगे। भैया रेलवे के स्टॉक जो इतने भाग रहे हैं, बाई चांस आगे जाकर कुछ गिरावट आई फिर सब भूल जाएंगे। अरे यार निकलें कैसे अब। कुंडली में ही नहीं है कि हम उसको बताएं। और आप भी ये समझे कि आप भी अपनी कुंडली में ये चीज़ अंकित कर लें, यानी कि अपने मन में सोच लें कि भैया मुझे आज सारी रेलवे के ऊपर बात करेंगे क्योंकि रेलवे के शेयर काफ़ी फोकस में हैं। कोई 70 रुपये शेयर भाग रहा है तो कोई 20 रुपये शेयर भाग रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे IRFC की, बात करेंगे RVNL की और बात करेंगे ट्रांसको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की। सर देखो सर, आज सारी रेलवे के ऊपर बात करेंगे क्योंकि रेलवे के शेयर काफ़ी फोकस में हैं। कोई 70 रुपये शेयर भाग रहा है तो कोई 20 रुपये शेयर भाग रहा है। और बजट से पहले रेलवे के शेयरों में तेज़ी, और उस कारण से काफ़ी लोगों को लग रहा है कि बजट में रेलवे के लिए कुछ अच्छी खासी चीज़ें आ रही है, हो सकती है। और इस वजह से काफ़ी उत्साहिक माहौल जो है रेलवे के स्टॉक में लग रहा है। तो आज हम रेलवे यानी कि चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे कि क्या रखने की स्थितियां रेलवे के शेयरों में हमारी हो सकती है या नहीं हो सकती, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कल मैंने चर्चा जो आपके लिए JSW एनर्जी में की, काफ़ी लोगों को वो चर्चा काफ़ी पसंद आई है क्योंकि ख़रीदने बेचने वाली चीज़ें तो हमारी कुंडली में ही नहीं है कि हम उसको बताएं। और आप भी ये समझे कि आप भी अपनी कुंडली में ये चीज़ अंकित कर लें, यानी कि अपने मन में सोच लें कि भैया मुझे किसी के टारगेटों में काम करना ही नहीं, मुझे तो समझना है। और समझने की स्थितियां आपको बहुत आगे तक लेकर जाएंगी। तेज़ी की स्थितियों में कुछ भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, गिरावट की चीज़ों में ही कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं। तेज़ी में तो उत्साहित हो जाता है माहौल, और उत्साहित माहौल होके ही बाद में जब गिरावट आती है तो सब भूल जाएंगे। भैया रेलवे के स्टॉक जो इतने भाग रहे हैं, बाई चांस आगे जाकर कुछ गिरावट आई फिर सब भूल जाएंगे। अरे यार निकलें कैसे अब। तो वैसी स्थिति बिल्कुल भी शेयर मार्केट में नहीं करनी है। जिस भी शेयरों के अंदर हमने कदम रखा है और जिन भी शेयरों को हमने लिया है, वजूदों के हिसाब से वो शेयरों को लेना है, ना कि किसी की वीडियो देखकर हम शेयरों को लेते जाएं और अपनी स्थितियों को और कमज़ोर करते जाएं, है ना। असल में मार्केट में सब प्रॉफिट के लिए आए हैं। आप ये देख लेना, सब प्रॉफिट के लिए आए, FIs हो, DIs हो, LIC हो, कोई हो, आप हो, मैं हूँ, सब प्रॉफिट के लिए आए हैं। और बहती गंगा में जो प्रॉफिट निकाल रहा है इम्पोर्टेंट वो चीज़ है। हमें दूर तक के अगर जाना है तो वो बात अलग है, वो हमारा दूसरा अकाउंट हमारे पास है। अगर हमें दूर तक के कुछ चीज़ों को देखना है तो वहाँ गिरावट नहीं देखी जाती, ना उछाल देखे जाते हैं। वो लक्ष्य हमारे दूर तक के हैं। और जिन्होंने भी दूसरा अकाउंट नहीं खोला है, कृपया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से खोल सकते हैं। और जिनके पास है वो कृपया अपनी जर्नी कुछ रखने वाली स्थितियों के साथ भी रखें जहाँ पर आपको गिरावट का भय ना हो। और आपको गिरावट का भय तब तक नहीं होगा जब तक कि आपके पास अच्छे शेयर हैं। जहां आपको पता लग गया कि मेरे पास रेलवे के अच्छे स्टॉक हैं, बैंक के अच्छे स्टॉक हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अच्छे स्टॉक हैं, या IT के स्टॉक अच्छे हैं, फर्टिलाइज़र के स्टॉक अच्छे हैं, तो आप उस गिरावट में टेंशन बिल्कुल भी नहीं लोगे। क्योंकि आपने जिन भी शेयरों को लिया है उनके लक्ष्यों के हिसाब से लिया है ना भैया। आगे क्या चीज़ें हो सकती हैं उन चीज़ों को भापा और अपने शेयरों को लिया। उतार चढ़ाव तो हो जाएंगे खरीदने बेचने से, दूर के लक्ष्य बनाएंगे। और काफ़ी लोग कह रहे हैं भैया मार्केट जो कल मैंने आपको मार्केट के ऊपर समझाया और वो किस किस को समझ में आया, कल की वीडियो आप देख सकते हैं ना। तो गिरावट तो भैया कभी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, उनमें उलझोगे तो फिर क्या हम कर लेंगे। तो अपनी बुद्धि को और अपनी साइकोलॉजी को इतना तेज़ करें
कि चीज़ों को भापें, अपना प्रॉफिट बुक करें, चीज़ों को भापें, एंट्री करें। ये सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद आएगी जब आप इन्वॉल्व हो जाओगे मार्केट के अंदर। हम अच्छी तरह अभी मार्केट में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, हम ऊपरी तौर पर मार्केट्स में इन्वॉल्व हैं। ऊपरी तौर यानी कि बिना ज्ञान की चीज़ों के साथ हम घुसे हैं। और जब आपकी ज्ञान की वृद्धि, मार्केट की साइकोलॉजी, मार्केट की अन्य लोग जो जालसाजी करते हैं उसको समझने की, भैया होता है ना, भैया शेर भागा जा रहा है, छोटा शेर भागा जा रहा है, उस चीज़ को समझना है। तो उन सारी गतिविधियों को भी समझना, भैया अपना भला कैसे होगा ना, अपना भला तो अपने को बचा कर होगा। दूर तक के लक्ष्य बनाइए, अच्छे शेयरों में इन्वेस्टमेंट में काम कीजिए, और चीज़ों में काम करना बेकार है, फिजूल है। बड़े बड़े लोग उसके अंदर फेल हो चुके हैं, हम नहीं उसके अंदर पढ़ना चाहते और फेल होना चाहते। मानसिक स्थिति जितनी ज़्यादा हमारी मजबूत होगी उतना ज़्यादा हमें पैसा मिलेगा। मानसिक स्थिति जितना ज़्यादा हमारी कमज़ोर होगी तो हमारा अच्छा खासा पोर्टफोलियो भी ढह जाएगा, बह जाएगा, है ना। तो उन चीज़ों को भी आपको समझना है। जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं मैं उनका फिर से धन्यवाद करता जा रहा हूँ, है ना। तो सर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल जो एक बाजार के दिग्गज खिलाड़ी भी कहे जाते हैं, उनको ये लगता है कि 2029 में सेंसेक्स जो अभी 80,000 करीब है वो डबल हो जाएगा, करीब 1,60,000 करीब का सेंसेक्स वो 2029 में देख रहे हैं। इस वजह से तो भाई मार्केट फिर बढ़ोतरी की तरह भी दिख रही है। उनका मानना है कि बाजार तो 5 साल में करीब 15% के हिसाब से CAGR डबल होता उन्हें दिखा है, और आगे इसी हिसाब से वो कह रहे हैं कि बाजार कहीं सेंसेक्स कहीं 1,69,000 करीब उन्हें 2029 में दिख रहा है। यानी मान लो करीब 1,60,000 करीब सेंसेक्स उन्हें दिख रहा है। तो ये बढ़ोतरी वाली चीज़ें हैं, और वो सारी चीज़ें वो एक तो जो बाजार का CAGR है उसे देखकर भाप रहे हैं, दूसरा बाजार में जो नई सरकार के आने के बाद फिर से उत्पादन के क्षेत्र पे, व्यापार के क्षेत्र पर जो प्रगति कर रहा है उसके हिसाब से उन्होंने देखा। अब ये 5 साल का उन्होंने नज़रिया दिया है, तो 5 साल बाद में वो चीज़ें होंगी नहीं होंगी वो तो बात की बात है। उससे पहले कुछ गिरावटें होंगी, उछाल होंगी, उनमें आपको झेलना चाहिए। फिर भी मोतीलाल ओसवाल जी ने हमें एक पॉजिटिव संकेत दे दिए हैं। और जैसे सर क्या होता है कि जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो अंत में जो चीज़ अच्छी हो जाती है, शुरुआती तौर में वो चीज़ें अच्छी नहीं दिखती हमें, पर एंड में होते 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 फिल्म में क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े जो अनुभवी लोग हमें समय बताते हैं तो उस समय तक वो चीज़ें हो जाएंगी, पर उससे पहले जो स्थितियाँ बिगड़ती है उसमें हम उलझ जाते हैं। तो ये भी चीज़ हमें समझकर चलनी पड़ेगी। देखो सर, IRFC हो या RVNL हो या और भी अन्य कोई रेलवे के शेयर हो, तेजी के संकेतों में आपको देखने को मिल रहे हैं। वजूदों को पकड़ते जाओगे सब कुछ अच्छा होता जाएगा। अगर रेलवे में विकास होता जाएगा तो उसको पैसे की ज़रूरत भी है, और वो फाइनेंस करने वाली कंपनी IRFC भी है जो अधिकतर रेलवे के प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है। वित्तीय संस्थानों से या बाजार की स्थितियों से पैसा लेकर फिर वो रेलवे को पैसा उधार देती है, फिर उस वजह से वो कंपनी चल रही है ना। छोटा सा इनका स्टाफ है, होटल से वर्क करती है, कंपनी के खर्चे कम हैं, तो कंपनी हमेशा प्रोग्रेस में आपको देखने को मिलती है। तो हमेशा आप ये समझें कि ये जो कंपनी है हमेशा वजूद में रहेगी और रेलवे में निरंतर बढ़ोतरी होती जाएगी। रेलवे को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर सालों साल तक काम चलता ही रहेगा, और सालों साल काम चलते चलते पुराने काम जो हैं वो थोड़े से कमज़ोर होंगे, तो उसके अंदर भी फिर निर्माण की चीज़ें होंगी। तो ये पूर्णतया आपको समझना है कि रेलवे के जितने भी अच्छे खासे स्टॉक हैं वो फोकस में रहने वाले हैं। अब ये तेज़ी के हिसाब से फोकस में आप देख रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। आप वजूद देखो कि रेलवे जो आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ता जाएगा उसको पैसे की ज़रूरत होती जाएगी। IRFC को आप उस हिसाब से देख सकते हैं। छोटा सा मैंने आपको ये चीज़ें बताई है। अब Q1 भी आने वाला है, कुछ उन चीज़ों के हिसाब से भी शेयर चलते हैं, तो IRFC भी एक महत्वपूर्ण शेयर है। अब इन्हीं शेयरों के अंदर एक टमास्को जो एक शेयर है, इन्हीं शेयरों के अंदर एक टमास्को जो एक शेयर है, तो टमास्को की अब अगर हम बात करें तो करीब 80 साल पुरानी ये कंपनी है। कंपनी के पास लगभग 8,000 करोड़ के ऑर्डर भी हैं। कंपनी अपनी राह रेलवे के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी अच्छी दृष्टि के साथ देखी जा रही है।
कंपनी रेलवे के हिसाब से अच्छा खासा काम भी करती है और रेलवे से अच्छा खासा ऑर्डर भी कंपनी जीतती जाती है। इसको एक इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो रोलिंग स्टॉक हो गया और दूसरा स्टील कास्टिंग हो गया और रेलवे ईपीसी पुलों और अन्य स्टील की संरचनाओं के निर्माण और व्यवसाय में लगी हुई है। यानी कि कंपनी रेलवे के हिसाब से एक जानदार कंपनी है जो आगे जाकर आपको अच्छी स्थितियों में भी दिख सकती है। पुरानी काफ़ी कंपनी है। कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो 10,919 करोड़ का मार्केट कैप है और करीब 273 रुपये में कंपनी का शेयर चल रहा है। कंपनी का हाई करीब देखें तो करीब 276 रुपये का, लो कंपनी का 77 रुपये 50 पैसे का है। कंपनी की मार्च 2024 की अगर हम सेल्स देखें तो जो निरंतर बढ़ती जा रही है, जो करीब 1145 करोड़ की इनकी सेल है और 47 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। कंपनी का रिजर्व अगर देखें तो करीब 2446 करोड़ का रिजर्व है और उधार कंपनी में 631 करोड़ रुपए करीब का है। प्रमोटर कंपनी के अंदर हैं जो करीब 43.14% के हैं और एफआईज ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर दिलचस्पी दिखा रहे हैं जो अपनी होल्डिंग को बढ़ाते जा रहे हैं। 11.04% की हो गई है एफआईज इसके अंदर। डीआईज कंपनी के अंदर हैं जो 8.27% के हैं और पब्लिक कंपनी के अंदर 32.53% की है। तो ये जो इसका फंडामेंटल है ये भी लाजमी सही है और अधिकतर आपको ये चीज़ें देखनी है कि जैसे ये रेलवे के वैगन बनाने का वर्क कर रहा है और रेलवे के अन्य उपकरण भी ये बनाता है तो उस अन्य चीज़ें भी निर्माण करता है, तो यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट शेयर है। जितना ज़्यादा रेलवे के वैगन पे काम होगा उतना ज़्यादा इस कंपनी को बेनिफिट होता जाएगा। देश जितना प्रगति करेगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कुछ सामान को ले जाने के लिए वैगन यानी कि रेलगाड़ी का उपयोग होता है, जो आपने मालगाड़ी देखी होगी जिसके अंदर भैया स्टील हो गया, सीमेंट हो गया या फिर कोयला या फिर अन्य कुछ ऐसी चीज़ें जो देश की प्रगति की लगती है पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए वैगन का यूज होता है। तो उनके अंदर भी वृद्धि, जिस तरीके से ये वैगन बनाकर रेलवे को देता है उससे अच्छा खासा ऑर्डर जीतता है, तो इसकी वजह से उद्योगों में भी तेज़ी आ सकती है। भाई जितने ज़्यादा वैगन ये बनाकर रेलवे को देगा उतना ज़्यादा फिर मालगाड़ी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक के जो इस्पात हो गया, सीमेंट हो गया, कोयला हो गया और अन्य जो चीज़ें हैं जा सकती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट शेयर हमारे लिए हो सकता है। दूसरा अगर हम इसके बारे में चीज़ें समझें कि तारीख में इसको रेलवे से करीब 14,000 वैगन का इसके पास ऑर्डर बुक है, यानी कि 14,000 वैगन इसको रेलवे को बनाकर देने हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिल रही है। कंपनी ने बेहतर इंजीनियरिंग प्रथाओं और अपनी गतिविधियों को सबसे अच्छा करके करीब 400% का उत्पादन में वृद्धि करी है। जो कंपनी अपनी इंजीनियरिंग के माध्यम से और अपनी गतिविधियों, अपनी सोच के माध्यम से अपने उत्पादन की क्षमता को 400% बढ़ा सकती है, तो वो कंपनी लाजमी आपको समझनी हो सकती है कि भैया कैसी कंपनी है जो अपनी उत्पादन क्षमता को 400% तक के बढ़ा रही है। बीते दिनों में देखने को मिला इसने जॉइंट वेंचर के साथ मध्य प्रदेश में आरवीएनएल के साथ भी कुछ समझौते किए हैं वहाँ के कार्यों के लिए, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। हिंडाल्को आपको पता है कि एल्युमिनियम की दुनिया की सबसे बड़ी एक कंपनी है और ये भी आपको पता है कि उसने टमास्को के साथ मिलकर करीब 200 करोड़ के निवेश से एक विनिर्माण केंद्र यानी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने की भी चीज़ें देखी, जिससे ये रेलवे के लिए वैगन और कोच का निर्माण करेंगे। तो ये बीते साल की एक न्यूज़ है, इसे हमें समझना है क्योंकि हिंडाल्को जब इस कंपनी के साथ मिलकर वैगन और कोच बनाने की चीज़ें कर रहा है और इसके लिए टेस्माको जो है भूमि भी ढूंढ रहा है, तो ये आगे जाकर लाजमी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है। टमास्को के पास करीब 2 विनिर्माण इसके पास प्लांट है, जिसके अंदर एक जो इनका विनिर्माण प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो पूरी तरह से भरा हुआ है। जब पूरी तरह से भरा हुआ का मतलब होता है कि उसके अंदर काफ़ी ऑर्डर है, उसमें वो वर्क चल रहा है, यानी नए ऑर्डर के लिए उसके पास जगह नहीं है। पर इसका जो दूसरा
प्लांट है उसके अंदर भी अगर निचोड़ किया जाए तो और बेहतर परिणाम वहाँ से निकल सकते हैं। मतलब निचोड़ करके और ज़्यादा ऑर्डर बनाकर वो वर्क कर सकते हैं। तो ये आगे भी अपनी स्थितियों को बहुत अच्छा करने की स्थितियों के साथ दिख रहा है। और अफ्रीका में भी ये भैया लॉजिस्टिक के निर्माण के लिए भी चीज़ें देख रहा है, और ये देख रहा है कि भैया जो ये रेलवे के वैगन अगर वहीं पर जाकर बनाए, वहीं पर चीज़ें करे तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा, बल्कि यहाँ से बनाकर बाहर ले जाने में ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो ये निर्माण के लिए भी चीज़ें देख रहा है अफ्रीका में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ इस चीज़ शेयर के लिए हो गई। देखो सर, एक साफ साफ चीज़ों में समझो कि भारत जब भी प्रगति करेगा तो वो हर एक उस सेक्टर से ही करेगा जो एक दूसरे की चीज़ों को मजबूत करते हैं। मान लो एक जगह से दूसरे जगह हमें सीमेंट भेजना है भारत में ही, और कुछ अन्य सामान भेजने हैं, तो वो रेलगाड़ियों के माध्यम से ज़्यादा जाता है। आपने कई ऐसी कंपनियां भी देखी होंगी जिन कंपनियों के लिए रेलवे जो है अलग से ट्रैक बिछाता है उनके फैक्ट्री तक, और वहाँ से जो माल आता है फिर वो दूसरी जगह जाता है, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, है ना। पहले वो रेलगाड़ियों के द्वारा आएगा, और रेलगाड़ी के वैगन में कंपनी का अच्छा खासा भारत में परसेंटेज है, करीब 20% से ज़्यादा की इसकी बाज़ार की हिस्सेदारी भारत के वैगन में है। तो आगे जाकर जिस तरीके से इसके पास 14,000 वैगन का ऑर्डर बुक रेलवे से है, तो ये इसको अपने आप एक इम्पोर्टेंट चीज़ बना रहा है। और आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि ये भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती करने के लिए उन चीज़ों का निर्माण कर रहा है जो रेलवे में मजबूती तौर पर लाएंगे। तो उस हिसाब से ये जो शेयर है या ये कंपनी है हमें दूर की स्थितियों के साथ अच्छी दिख सकती है, क्योंकि ये एक तो बढ़ते क्रम पर, दूसरा 400% का अगर ये अपने उत्पादन में वृद्धि कर दे अपनी इंजीनियरिंग के माध्यम से, अपनी गतिविधियों के माध्यम से, तो वो इम्पोर्टेंट है। फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके अपनी चीज़ों को अच्छा करना, तो ये एक सुचारू रणनीतिक तौर पर एक आगे की गतिविधियों के लिए ये कंपनी है जो अपने में प्रोग्रेस करने के माध्यम से और लगातार अपनी सेल्स को बढ़ा रही है। तो रेलवे का एक ये शेयर भी अन्य शेयरों से जुड़ सकता है जो तेज़ी के संकेतों में हमें दिख रहे हैं, पर मैंने आपको तेज़ी के हिसाब से ये चीज़ें नहीं समझाई है, मैंने इसकी अंदरूनी चीज़ें आपको समझाई है। भैया 80 साल पुरानी ये कंपनी है, और जो इस तरीके से रोलिंग स्टॉक में भी वर्क है। जब ये रोलिंग स्टॉक का, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि सेल भी रोलिंग स्टॉक की चीज़ों के लिए काम कर रहा है, तो ये भी उस चीज़ के लिए वर्क कर रहा है। और महत्वपूर्ण चीज़ है वैगन, यानी रेल के डिब्बे बनाना, तो वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हमें दिख सकती है। तो आज आपको टमास्को जो रेल है कैसा लगा, कृपया मुझे भी आप बता देना। सर, अब बात करेंगे RVNL की, रेल विकास निगम। ये शेयर अगर मैं क्या बताऊं आपको, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखते होंगे तो 35-40 रुपये से इसकी कंटिन्यू वीडियो मैंने बनाई है, और उसकी गतिविधियां काफ़ी अच्छी मैंने आपको बताई है। सबसे पहले आप ये चीज़ समझो कि रेल विकास निगम जो है, दोहरीकरण हो गया, विद्युतीकरण हो गया, नई लाइन बिछाना हो गया, है ना, पुल हो गया, या रेलवे के अंदर और इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क हो गए, उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और देश में के साथ साथ ये विदेशों के साथ पार्टनरशिप करके इसने अपनी चीज़ों को अच्छा भी किया है। जैसे वंदे भारत ट्रेन में अगर जो पहला ऑर्डर मिलता हुआ देखने को हमें मिला, तो वो रेल विकास निगम यानी कि RVNL और एक बाहर की कंपनियों की ज्वाइंट वेंचर के साथ एक ऑर्डर जो है, पहला ऑर्डर RVNL को मिला। तो वहाँ से भी इस कंपनी के अंदर तेज़ी के संकेत हमें देखने को मिले हैं। आज शेयर आपको करीब 498 रुपये करीब का हाई लगाते हुए देखने को मिला, यानी फ्राइडे के दिन। और ये सबकी नज़रों में इसलिए आ गया क्योंकि इसने काफ़ी तेज़ी की छलांग करीब जो लगाई वहाँ पर अपनी ओर आकर्षित किया है। वो तब किया है जब बजट नज़दीक है। तो क्या यहाँ से हमें इस शेयर को सर लेना चाहिए? देखो सर, अगर आपकी मंशा लंबे समय के लिए है तो लाजमी ये शेयर का वजूद परफेक्ट है, जो पुलों के साथ साथ, दोहरीकरण के साथ साथ, नई लाइनों के साथ साथ, विद्युतीकरण के साथ साथ और नए प्रोजेक्ट के साथ साथ अपने आप में लाजमी चीज़ है। तो वहाँ अगर आप इसे दूर की मंत्र, देखो सर, एक बारी में शेयर 70 से 80 रुपये जब बढ़ जाए और अगर हम यहाँ खरीदने की चेष्टा रखें, बाई चांस ये नीचे आए 10-20 रुपये, तो आपको वो उछाल मिले हैं जो एक दिन में 70 रुपये के हो गए हैं।
यानी कि जो शेयर 70 रुपये कभी कभी 2-2, 3-3 साल लगा दे कोई भी शेयर बढ़ने में, वो एक दिन में बढ़कर आपको 70 रुपये तक जाए, तो वहाँ दिलचस्पी थोड़ी सी हमें लंबे समय के लिए बना लेनी चाहिए। यहाँ एक तुक्का हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो वही हैं, सारी चीज़ें तो वही हैं, कुछ नया एक्स्ट्रा चीज़ तो हुई नहीं है। अब जो ये आरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल से इसको जो एक समझौते हुए हैं, एमओयू में हस्ताक्षर हुए हैं, वो आगामी प्रोजेक्ट जो हैं उसके लिए हुए हैं, आगामी प्रोजेक्ट की चीज़ों के साथ हुए हैं, जिसके अंदर विदेशों में और भारत में जो भी रेलवे की प्रोजेक्ट होंगे उसकी एक परिकल्पना की गई है कि उन प्रोजेक्ट के लिए इसने समझौते किए गए हैं। तो यानी कि अगर देश में अलग अलग रणनीतियों के साथ, अलग अलग विधियों के साथ, अलग अलग जो भी रेलवे के प्रोजेक्ट निकलेंगे, वो डीएमआरसी के साथ इसके जो नए प्रोजेक्ट होंगे, नए प्रोजेक्ट के ऊपर हुआ है ये, वहाँ एक परिकल्पना की गई है, उसके लिए हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये लंबे समय की विधि के साथ हो गए हैं। यहाँ लोग कह रहे हैं सर खरीदें, देखो सर जब शेयर नीचे होता है तब तो हम देखते नहीं। अब 70-80 रुपये बढ़कर अगर कोई भी आपको कहे भाई यहाँ से ले लो, तो मेरे हिसाब से फिर वो लंबे समय की चीज़ें हो जाती हैं। मैं किसी को भी खरीदने बेचने के लिए चीज़ें नहीं कह रहा हूँ, मैं बल्कि ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ। जैसे IRFC है भैया, इन्वेस्टमेंट उसका चलता जाएगा, वो तो रेलवे को पैसा देता जाएगा जितना रेलवे के साथ विकास होता जाएगा। भैया देश में रेलवे में ज़्यादा से ज़्यादा विकास होना ही है, ये देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें पहले ही बता दिया था, है ना। बुलेट ट्रेन में भी यहाँ पर वर्क हो रहा है। जितनी भी चीज़ें आपको न्यूज़ के द्वारा मिल रही हैं, जैसे कि अभी DMRC का इसका ऑर्डर मिलना, वहाँ पर एक चीज़ समझो, वो है बहुत पॉजिटिव, पर वो लंबे समय के लिए है। अभी शेयर 70 से 80 रुपये एक दिन का छलांग मारकर गया है, और हो सकता है और भी तेज़ी दिखा दे, या हम इसमें मंडे में एंट्री कर लें और ये 20-30 रुपये और ऊपर जाए, तो क्या हमने इसके वजूदों को बहुत अच्छा समझ लिया? क्योंकि उससे पहले 70 रुपये 80 रुपये शेयर भागा था, और हमने उसे देखकर शेयरों को खरीदा, और लाजमी फिर इसने 10-20 रुपये बढ़कर हमें दिखा दिया या 50 बढ़कर दिखा दिया। तो क्या हमारी एनालाइज वहाँ परफेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं है। हमारी एनालाइज परफेक्ट कब होती है? जब हम उस चीज़ को समझें जिस चीज़ के लिए वो कंपनी वर्क कर रही है, जिस चीज़ के लिए वो समझौते हुए हैं। उन समझौतों को हमें समझना है कि भैया नए प्रोजेक्ट के लिए जब ये देश या विदेश में वर्क करेगी, तो वो अभी तो नहीं है, अभी उसका खुलासा तो नहीं हुआ, खुलासा उसका बाद में होगा। फिलहाल चीज़ों को समझो, अगर हम ले रहे हैं तो हमें होल्ड करना पड़ेगा। मैं आपको फिर बता दूँ, जल्दबाजी किसी भी शेयर में हमें नहीं करनी है। वीडियो बनाने का माध्यम एक यही है कि अंदरूनी चीज़ मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं, ये इसका वजूद हमेशा निरंतर आगे के लिए चलता रहेगा। IRFC का भी निरंतर आगे के लिए चलता रहेगा। टमास्को जो एक शेयर है, वैगन के क्षेत्र में, अन्य चीज़ों के क्षेत्र में जो वर्क अच्छा करता है, उसकी सारी गतिविधियां मैंने आपको बताई हैं। कुछ छुपाया तो नहीं है आपसे कि अलग अलग चीज़ें मैंने आपको बता दी हूँ, भैया खरीदना है। मैं तो अंदरूनी काम आपको समझा रहा हूँ। तो उन स्थितियों से आपको समझना है। देखो सर, कभी भी कोई शेयर भाग जाए और उसके ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति वीडियो बनाए, या कोई आपको कहे भैया ले ले, उसने एक दिन में तो वो चीज़ें करके दिखा दिया आपको, जो जिससे इसे ऑर्डर मिला है, उस वजह से ये भागा। ये साफ साफ न्यूज में भी है, DMRC की तरफ से जो इसको जो एक समझौते हैं उस वजह से भागा। ये तो हमें पता लग गया ना। अब ये कब चीज़ें होंगी, खुलासे होंगे, उन चीज़ों को हमको समझना है। ग्रोथ क्या देखनी है? ग्रोथ देखते हैं हम बैलेंस शीट में। तो क्या आने वाला है? Q1। तो Q1 के हिसाब से हमें शेयरों को देखना पड़ेगा लाजमी। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, जितने भी रेलवे के शेयर हो, कोई सी भी अन्य शेयर हो, चाहे सुजलोन हो, यस बैंक हो, HDFC बैंक हो, कोई सी भी चीज़ें हो, जैसे HDFC बैंक में थोड़ा सा जो नंबर पहले प्रस्तुत हुए उसमें थोड़ा निगेटिव 70 रुपये शेयर गिर गया, उससे करीब 80 रुपये शेयर गिर गया है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। मार्केट कभी भी डाउन, कभी भी अप जा सकती है। हमें किस तरीके से वर्क करना है, हमें क्या चीज़ें समझ में आ रही, हमें वो चीज़ें समझ में आ रही तेज़ी वाली, तो लाजमी हम कभी भी सीख नहीं पाएंगे। हमें अगर वजूद समझ में आ रहे हैं, लाजमी आप सीख जाओगे, है ना। तो वजूद ही हमें होल्ड करने की स्थिति बताती है। लाजमी जो वीडियो मैंने आज बनाई है आपको समझ में आ गई हो, चाहे टमास्को हो, चाहे IRFC हो, चाहे आपका रेल विकास निगम हो, RVNL हो, पूर्णतया आपको वो चीज़ें समझनी है जो आपकी चीज़ों को अच्छा करके जाती है। तो भैया किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। चीज़ें न्यूज के द्वारा और अपनी साइकोलॉजी के द्वारा आपको समझाई गई है। कहीं भी आपको टारगेट और कहीं भी आपको स्टॉप लॉस नहीं बताए गए हैं। जो भी आपको करना है आप अपने द्वारा करिए, किसी पे ब्लेम कभी ना करिए, क्योंकि पैसा आपका, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका, मोबाइल आपका, लैपटॉप आपका, सब कुछ आपका है। समझना अगर हो तो वो हम सब समझ के ही वर्क कर सकते हैं।
तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो सर चींटू को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।